स्वयंभू शिव शंकर के पूरे देश में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। इन्हें प्रकाश लिंग भी कहा जाता है। इनमें से पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात के कठियावाड़ा में स्थापित किया गया था, जिसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। हर हर महादेव। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। शिव पुराण के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप किया था। इससे चंद्रमा का श्राप से मुक्ति मिली थी। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में भी वर्णन किया गया है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी। उन सभी की शादी चंद्रदेव से कराई गई थी, लेकिन चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से था। इसी के चलते दक्ष की बाकी कन्याएं दुखी रहती थी। जब उन्होंने अपने पिता चंद्रदेव के इस व्यवहार की जानकारी दी, तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इसके कारण ही चंद्रदेव तुरंत ही क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होने पर पृथ्वी पर उनका सारा कार्य रुक गया। चंद्रदेव बहुत दुखी हुए और प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता समेत वशिष्ठ और ऋषिगण भी उपस्थित हो गए। चंद्रदेव की मदद और उनके उद्धार के लिए वो सभी पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने सभी की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि चंद्रमा को इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी होगी, साथ ही मृत्युंजय का जाप भी करना होगा। शिव की कृपा से चंद्रदेव का शाप नष्ट हो जाएगा। चंद्रदेव ने मृत्युंजय जाप 10 करोड़ बार किया। इन्होंने भगवान शिव की आराधना का कार्य संपन्न किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को अमृत का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा चंद्र का शाप मोचन भी होगा और दक्ष के बच्चों की रक्षा भी होगी। उन्होंने कहा कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी हर दिन एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन शुक्ल पक्ष आते ही एक एक कला बढ़ जाया करेगी। यह पूर्णिमा तक चलता रहेगा। प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें चंद्रत्व प्राप्त होगा। यह वरदान चंद्रमा को मिलते ही सभी लोगों के प्राणी खुश हो गए और फिर से चंद्रदेव का कार्य पहले जैसा शुरू हो गया। चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर श्राप से मुक्त होने के बाद मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्राणों से मुक्ति पाने के बाद वो माता पार्वती के साथ हमेशा के लिए यहाँ निवास करे। इस प्रार्थना को शिव जी ने स्वीकार कर लिया। वो ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तब से यहाँ रहने लगे। बता दें, सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और चंद्रमा ने शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। इसी के चलते ही इसका नाम सोमनाथ पड़ा। तो ये थी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।